नमस्कार विद्यार्थियों, आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपन पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा चैप्टर। अपन अभिप्रेरणा चैप्टर पढ़ रहे थे और अभिप्रेरणा के अंदर अपन विचारधाराएं पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में अपन ने जो अब्राहम मास्लो है, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा पढ़ी थी। आवश्यकता क्रम विचारधारा पढ़ी थी अपन ने अब्राहम मास्लो की आवश्यकता क्रम विचारधारा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब्राहम मास्लो ने जो 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, 3 निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, 2 उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं, हर्ज़बर्ग की दी गठित विचारधारा को पढ़ते हैं। हर्ज़बर्ग की दी गठित विचारधारा 2 फैक्टर थ्योरी। दी गठित विचारधारा के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग माने जाते हैं, जिन्होंने अब क्या किया, अपने साथियों के साथ मिलकर के साइकोलॉजिकल सर्विस पीटर्सबर्ग में करीब 200 इंजीनियर्स पर शोध किया एवं उनसे कार्य के बारे में विचार जानकर इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। 200 से अधिक इंजीनियर पर शोध करके उनके विचार जान करके हर्ज़बर्ग की दी गठित विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने किया। हर्ज़बर्ग के मतानुसार जब व्यक्ति, देखो मैंने आपको कल भी बताए थे, हर्ज़बर्ग ने 2 घटक बताए थे, एक स्वास्थ्य घटक जिसे अपन आरोग्य घटक कहते हैं और एक अभिप्रेत घटक बताए थे। हर्ज़बर्ग के अनुसार जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि के कारण वह वातावरण है जहां वह काम करता है, इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं उन्हें हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया। और हर्ज़बर्ग ने कहा था स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक के द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं किंतु उसे असंतुष्ट होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। अर्थात ये कर्मचारियों की संतुष्टि को बनाए रखने हेतु क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। यानी कि एक स्तर बनाए रखने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक साइकिल का उदाहरण लूँ, आपको अगर साइकिल की बात बताऊँ, अगर साइकिल को चलाने के लिए, जारी रखने के लिए मान लो ग्रीस करना जरूरी है ताकि वो चलती रहे, किसी चीज़ का लेवल मेंटेन करने के लिए, जैसे मान लो अगर सिलाई की मशीन है, अगर उसके अंदर अपन ऑयल देते हैं ताकि मशीन आसानी चलती रहे, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब आपके स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक के तहत शामिल है। यानी कि कर्मचारी है, ठीक है, अगर उसको संतुष्टि के लिए कोई चीज़ें जो जरूरी है, मान लो कि आपने किसी संस्था के अंदर पानी की व्यवस्था कर दी, तो इससे कर्मचारी अभिप्रेरित थोड़ी होगा। भाई पानी की व्यवस्था तो एक आवश्यक घटक है जिसकी आदमी की जरूरत है, बिना पानी के वो संतुष्टि नहीं होगा, काम ही नहीं कर पाएगा, असंतुष्ट होगा, संस्था ही छोड़ देगा, उसकी अगर पानी नहीं मिलेगा तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो यानी पानी से वो अभिप्रेरित नहीं होगा। यानी आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, जो चीज़ उसके लिए आवश्यक, उससे वो अभिप्रेरित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक आवश्यक, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है। अभिप्रेत घटक की आवश्यकता आरोग्य घटक के बाद होती है। देखो सीधी सी बात है, अभिप्रेत घटक की जो आपके आरोग्य घटक है, स्वास्थ्य घटक है, जो स्तर बनाए रखने जरूर, उसके बाद अभिप्रेत घटक की जरूरत पड़ती ही है। अभिप्रेत घटक कर्मचारियों को संतुष्टि व अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन घटकों में 6 घटकों की पहचान की गई है। तो ध्यान रखना, पेपर में आपके क्वेश्चन आता है। अब ये जो दी घटक विचारधारा किसने दी, तो ध्यान रखना फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी घटक विचारधारा। इन्होंने कितने प्रकार घटक बताए? स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक बताए। इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य घटकों के द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। ये तो केवल क्या, कर्मचारी को क्या करने के लिए, उसका जो स्तर है वही स्तर उसे बनाए रखने, संतुष्टि बनाए रखने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जो अभिप्रेरणा के कार्य हैं वो तो अभिप्रेत घटक ही करते हैं। देखो इन्होंने स्वास्थ्य और आरोग्य घटक जो बताए, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। एसएसटी के अंदर क्वेश्चन आया था, सामाजिक ज्ञान के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था। ये भी ध्यान रखना, सामाजिक सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था। तो स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक, हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटक के नाम से जिन घटकों की पहचान की, उनसे देखो प्रमुख घटक हैं संस्था की नीतियां, कंपनी की पॉलिसी, संस्था का प्रशासन, वर्किंग कंडीशन, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ और कार्य सुरक्षा। अब इन घटकों को जो है हर्ज़बर्ग ने कौन से घटक बताए? स्वास्थ्य घटक बताए।
और स्वास्थ्य घटक बताए कि कर्मचारियों की संतुष्टि का स्तर बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे बात करें नंबर 1, संस्था की नीतियां, कंपनी की पॉलिसी। जो संस्था की नीतियां होती है कि संस्था की पॉलिसी क्या है, कर्मचारियों को रखने की, कर्मचारियों को रखने की पॉलिसी क्या है संस्था की, उन्हें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने की क्या पॉलिसी है, वेतन देने की क्या पॉलिसी है। ये संस्था की जो भी नीति है ये क्या होती है, स्पष्ट होनी चाहिए। ये कर्मचारियों को बनाए रखने की जरूरत आवश्यक होती है। यानी किसी भी संस्था की नीति है वो पहले से निर्धारित होती है, कंपनी की पॉलिसी, और उनकी जानकारी जितने भी संस्था में काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को होनी चाहिए कि इस संस्था की पॉलिसी क्या है, किसके प्रति क्या संस्था की नीति है। इसके बाद की बात करें नंबर 2, संस्था का प्रशासन। जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उसका प्रशासन कैसा है, यानी कि उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी व्यवस्था कैसी है। जो व्यवस्था ये आप संस्था का संगठन है वो बनाने का काम करता है, जिसमें एक कड़ी होती है अधिकारी, उच्च स्तर पर प्रबंधक, अधीनस्थ। इन सब में आपस में समन्वय है या नहीं है, आपस समन्वय है या नहीं है, आपस समन्वय है या नहीं, प्रशासन कैसा है। तो संस्था का प्रशासन की बात कर रहे थे अपन, संस्था का प्रशासन। तो मैंने आपको बताया कि संस्था का प्रशासन है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, जिसमें अधिकारी हो गए, अधीनस्थ हो गए, प्रबंधक हो गए। तो संस्था का प्रशासन कैसा है, ये जो घटक है ये भी आपके स्वास्थ्य आरोग्य घटक में आता है, जो भी कर्मचारियों को विपरीत नहीं करता, ये भी एक स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। इसके बात करते हैं वर्किंग कंडीशन, कार्य दशा, कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है, मतलब वहाँ का वातावरण कैसा है। जैसे वो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, जल की व्यवस्था हो, धूप की व्यवस्था हो, छांव की व्यवस्था हो, आराम करने की व्यवस्था हो, शांत वातावरण। तो ये सब वहाँ की वर्किंग कंडीशन कैसी है, हवा हो, हवा की व्यवस्था हो, तो वहाँ की वर्किंग कंडीशन, कार्य दशा कैसी, ये भी क्या होती है, स्वास्थ्य घटक कर्मचारियों को क्या करते हैं वहाँ पर बनाए रखने के लिए वर्किंग कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो इनको भी हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक कहा था। अगर मान लो एक संस्था है जहाँ पर मान लो कर्मचारी काम करें लेकिन वहाँ पर बैठने के लिए छांव की व्यवस्था नहीं है, तो कर्मचारी क्या कहेंगे, यार यहाँ पर तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो एक दिन तो कर्मचारी आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद कर्मचारी आएंगे नहीं। तो कर्मचारियों को स्तर बनाए रखने के लिए भी वहाँ पर क्या होनी चाहिए, अच्छी वर्किंग दशाएं, वर्किंग कंडीशन, कार्य दशाएं होनी चाहिए। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, कि वहाँ पर जो है श्रमिक हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो पर्यवेक्षण किया जाता है, जो पर्यवेक्षक है वो किस प्रकार के हैं, उनका श्रमिकों के साथ संबंध कैसा है, संबंध उनका मानवीय संबंध होना चाहिए, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होना चाहिए, उनका अच्छा व्यवहार होना चाहिए श्रमिकों के साथ, ठीक है। और पर्यवेक्षण करते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी समस्याओं का क्या करें, सुपरवाइजर जो भी है समस्याओं को क्या करें, हल करें, समाधान करें समस्याओं का। तो वहाँ का पर्यवेक्षण कैसा है, ये भी कर्मचारियों को क्या करता है, जो स्वास्थ्य घटक, आरोग्य घटक में आता है, ये भी क्या करता है, कर्मचारियों का स्तर बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद पारस्परिक या व्यक्तिक संबंध, कि आपस में उनका संबंध कैसा है, जो भी श्रमिक हैं, अधिकारी है, अधीनस्थ है, उनका आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो कैसे होना चाहिए, उनके मधुर संबंध होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मिलजुल करके सभी क्या करें, कार्य करने चाहिए। तो इनको भी हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य घटकों की श्रेणी में कहा। इसके बाद वेतन या मजदूरी, वेतन या मजदूरी आपको पता है कि जो अगर मान लो अधिकारी वगैरह काम करें उनको वेतन दिया जाएगा, जो श्रमिक काम करें उनको मजदूरी दी जाएगी। तो ये वेतन और मजदूरी है
ये भी होने चाहिए, ये स्वास्थ्य घटक है, क्योंकि वेतन या मजदूरी किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं कर रहे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको महीने का 10,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, तो ये एक स्वास्थ्य घटक, क्योंकि उसको कर्मचारी काम कर रहा है, उसको बदले में पारिश्रमिक तो दिया ही जाएगा। तो इसका कोई मतलब क्या है कि ये अभिप्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सामान्य जो एक कर्मचारी को बनाए रखने जरूरी। अगर आप फ्री में काम कराना चाहते हो कर्मचारी से, वो तो करेंगे नहीं, सीधी सी बात, वो अपना वेतन लगेंगे। तो ये वेतन या मजदूरी, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई काम करा और उसको वेतन दे रहे हो तो उसे अभिप्रेत होकर ज़्यादा काम करेगा या अभिप्रेत हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, अनुषंगी लाभ, फ्रिंज बेनिफिट। ये क्या होता है? देखो, ये वो लाभ होते हैं जो कि वेतन के अलावा लाभ होते हैं। जैसे कि मान लो आप काम कर रहे हैं कई जगह, आपको मान लो चाय की सुविधा मिलती है, वहाँ पर निःशुल्क नाश्ते की व्यवस्था मिलती है, या कभी कभार आपको बोनस दे दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाभ होते हैं, इनको अपन अनुषंगी लाभ कहते हैं। और कार्य की सुरक्षा, देखो आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ की आपको कार्य पर बनाए रखेंगे, तो इससे आदमी अभिप्रेत नहीं होता, बल्कि अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है कि अपन कार्य की सुरक्षा है, अपन कार्य पर बने रहेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर मान लो कि कार्य कर रहा है, उसके सेफ्टी उपकरण लगे हुए हैं, ठीक है, सेफ्टी लगे हुए हैं, तो ये सब भी क्या कहते हैं, कर्मचारी स्तर बनाए रखने। इन सब घटकों को जो हर्ज़बर्ग है, हर्ज़बर्ग ने स्वास्थ्य घटक या आरोग्य घटक के नाम से संबोधित किया कि इन घटकों के द्वारा जो है कर्मचारियों को अभिप्रेत नहीं किया जा सकता है। इनको स्वास्थ्य आरोग्य घटक का ये जो घटक होते हैं कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए है, संतुष्ट करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, नहीं तो कर्मचारी क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये संतुष्टि के घटक होते हैं। ये आप एक बार दोबारा देख लें, संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्य दशाएं, पर्यवेक्षण, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ, कार्य सुरक्षा, ये सब है आपके स्वास्थ्य घटक की श्रेणी में आते हैं। अब देखो, जो हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेत घटक बताए, अभिप्रेत घटकों को हर्ज़बर्ग ने कहा कि अभिप्रेत घटकों के द्वारा कर्मचारियों को क्या किया जा सकता है, अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी कर्मचारी को मोटिवेट किसके द्वारा किया जा सकता है, अभिप्रेत घटकों के द्वारा। देखो, ये घटक कार्य से संबंधित घटक होते हैं, इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला घटक भी कहा जाता है। हर्ज़बर्ग उनके साथियों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों अनुसार अभिप्रेत घटक में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो देखो, हर्ज़बर्ग ने जो अभिप्रेत घटक किन किन को बताया, उपलब्धियां, मान्यता एवं सम्मान, विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति, ये सभी है जो हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरक घटक बताए थे। यानी कि उपलब्धियां, अचीवमेंट, आप कर्मचारियों की उपलब्धि है, उन्होंने संस्था ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है, आप संस्था के अचीवमेंट का आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है, कर्मचारियों ने क्या अचीवमेंट किया है, इन सब की जानकारी देकर उनको यह क्या उपलब्धि, या आप किसी चीज़ को अचीव करेंगे तो आपको ये बोनस स्वरूप दिया जाएगा, या आपको ये पद दिया जाएगा, आपको ये प्रतिष्ठा, ये पद, ये आपका पदोन्नति की जाएगी। इन सब के द्वारा कर्मचारियों को क्या किया जा सकता है, अभिप्रेत किया जा सकता है उपलब्धियों द्वारा। नंबर 2, मान्यता समान, संस्था में प्रतियोगिताएं आयोजित करवा के कर्मचारियों के मध्य एक कंपटीशन आयोजित करवा लिया जाए और उनको क्या दी जाए, सम्मान दिया जाए, प्रशंसा पत्र दिया जाए, उनको मान्यता दी जाए, या उसके अधिकारों में वृद्धि की जाए। इसके द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, जो है उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। विकास, कर्मचारियों का क्या करके विकास करके उनको कौशल एवं प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों क्या किया जा सकता है, तकनीक का विकास किया जा सकता है, जिसके द्वारा भी कर्मचारी क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। उत्तरदायित्व, अभी मैंने बताया, उनको अधिक उत्तरदायित्व सौंप करके, अधिकार सौंप करके अपन क्या कर सकते हैं, कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। व्यक्तिगत उन्नति, उनको मैंने अभी बताया कि पद वगैरह में उनकी उन्नति करके, व्यक्तिगत पर्सनली उनको मान लो कोई जैसे आने जाने के लिए उनको वाहन की सुविधा उपलब्ध करवा के, या फिर उनको मान लो जरूरत आवश्यकता के समय उनको धन उपलब्ध करवा के, ये सब भी क्या करते हैं, व्यक्तिगत उन्नति, ये भी अभिप्रेरित करते हैं। और कार्य की प्रकृति, कि उनका जो जॉब है उसका नेचर कैसा है, उसको अपन बदलाव करके कार्य की प्रकृति में या अच्छे कार्य की प्रकृति के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। यानी कि मान लो कोई कर्मचारी संस्था मान लो पहले मशीन पर काम कर रहा था, अब उसको आपने एक मशीन से हटा कर कंप्यूटर पर काम करना लगवा दिया,
तो इससे कर्मचारी क्या होगा, अभिप्रेत होगा, क्योंकि आपने कार्य की प्रकृति में बदलाव कर दिया। अब वो अच्छी सुविधाएं मिल रही है उसको, तो ये भी क्या करते हैं, अभिप्रेरणा का काम करते हैं। तो हर्जबर्ग ने दो प्रकार घटक बताए, स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक। हर्जबर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य घटक के द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेत नहीं किया जा सकता, ये कर्मचारियों को संतुष्टि का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। और अभिप्रेत घटक आके हर्जबर्ग ने कहा इन घटकों के द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेत किया जा सकता है। तो आपको याद करना है स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक, आपको रेफरेंस में लिखना है जो हर्जबर्ग ने स्वास्थ्य घटक बताए और जो अभिप्रेत घटक बताए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक कौन से हर्जबर्ग ने स्वास्थ्य घटक बताए या हर्जबर्ग ने कौन से अभिप्रेत घटाए, उनके दो दो नाम लिखिए, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अब आगे अपन पढ़ते हैं हर्जबर्ग। देखो हर्जबर्ग की विचारधारा के अनुसार आरोग्य घटकों से संस्थान अधिक प्रभावित होता है, इनसे संगठन में अच्छा वातावरण निर्माण किया जा सकता है, व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित किया जा सकता है। ये घटक कर्मचारी की देखो कार्य क्षमता को बनाए रखते हैं, अतः इन्हें देखो अनुरक्षण तत्व है, यानी मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है। हर्जबर्ग ने बताया कि अभिप्रेत तत्वों से ही व्यक्ति को अभिप्रेत किया जा सकता है, स्वास्थ्य तत्वों से नहीं। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि हर्जबर्ग ने कहा कि जो स्वास्थ्य घटक है इनसे कर्मचारी को अभिप्रेत नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य घटकों को संस्थान में महत्व अधिक होता है, क्योंकि ये कर्मचारी क्या करते हैं, कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। और जो अभिप्रेत घटक है इनके द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेत किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आप किसी फैक्ट्री में संस्था में काम कर रहे हैं, तो वहाँ के अगर एडजस्ट फैन लगे हुए, मान लो कि वहाँ के अगर मशीनरी है, अगर एडजस्ट फैन लगे हुए संस्था में, उसके कारण डस्ट वगैरह या जो उमस वगैरह बाहर जाती है, उसके कारण आप अंदर रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये व्यक्ति कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि ये कार्य क्षमता को क्या करता है, उस लेवल का बनाए रखता है, उस कार्य क्षमता को उच्च लेवल का बनाए रखता है। अगर मान लो वहाँ एडजस्ट फैन नहीं है, गर्मी हो रही थी, वो व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता से काम नहीं कर पाएगा, इससे संस्थान में दूसरा व्यक्ति भी काम करना पसंद नहीं करेगा। तो ये बताए थे हर्जबर्ग ने स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटकों को क्या करना है, याद करना है। अब आगे बात करते हैं अपन मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। देखो और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विचारधारा दी थी मैकग्रेगर ने, इनकी विचारधारा थी एक्स और वाई विचारधारा। देखो मैकग्रेगर ने एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा दी, और इन दोनों ने जो ये विचारधारा मैकग्रेगर ने जो एक्स और वाई विचारधारा प्रस्तुत की, ये दोनों परस्पर क्या है, विरोधी विचारधारा है। एक्स और वाई आपस में विरोधी विचारधारा, एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा। इन्होंने एक्स विचारधारा है, इसको इन्होंने नकारात्मक विचारधारा, ऋणात्मक विचारधारा कहा, और जो वाई विचारधारा इसको इन्होंने धनात्मक विचारधारा कहा, सकारात्मक विचारधारा कहा वाई विचारधारा। इन्होंने वाई विचारधारा को सकारात्मक या धनात्मक और एक्स विचारधारा को नकारात्मक या ऋणात्मक विचारधारा कहा। क्यों, देखो इन्होंने एक विचारधारा प्रस्तुत की एक्स और एक प्रस्तुत की वाई, दोनों परस्पर अपोजिट। एक्स है वो नेगेटिव, वाई है वो पॉजिटिव विचारधारा। इन्होंने कहा कि जो एक्स विचारधारा के लोग होते हैं इस विचारधारा की, और वाई विचारधारा की, जो एक्स विचारधारा की प्रकृति के जो लोग होते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते, और जो वाई विचारधारा के लोग होते हैं वो काम करना पसंद करते हैं। इन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई एक्स विचारधारा की और वाई विचारधारा की, कि एक्स प्रकार के जो विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वो आलसी होते हैं, वो परिवर्तनों का विरोध करते हैं। इसी प्रकार जस्ट इनका उल्टा इन्होंने वाई विचारधारा में बताया कि ये जो वाई विचारधारा के व्यक्ति होते हैं वो परिवर्तनों का स्वागत करते हैं, संस्था गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये सब इन्होंने वाई विचारधारा के बारे में। अपन डिटेल में पढ़ते हैं जो मैकग्रेगर, डेकलस, मैकग्रेगर ने एक्स और वाई विचारधारा दी, इनको अपन पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि एक्स और वाई विचारधारा का अध्ययन करके अब कर्मचारियों को देख करके कि कर्मचारी एक्स विचारधारा का है या वाई विचारधारा का है, उसके आधार पर अपन कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरणा का
तकनीक अपनाकर उनको अभिप्रेत कर सकते हैं। अभिप्रेरण की एक्स और वाई विचारधारा का प्रतिपादन लेखक एवं मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर ने अपने पुस्तक ध्यान रखना वुमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में किया। ध्यान रखना कौन? डगलस मैकग्रेगर ने। को पुस्तक का नाम क्या था? वुमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज। वुमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में किया। मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभ्यर्थियों में व्यवहार के संबंध में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की। उन्होंने देखो कार्यशील व्यक्तियों के कार्य प्रति उनकी धारणा के आधार पर एक्स और वाई के रूप में उनका क्या किया था? वर्गीकरण किया था। इसमें ऋणात्मक मान्यताओं वाली विचारधारा को उन्होंने एक्स नाम दिया और सकारात्मक मान्यता वाली विचारधारा को वाई नाम दिया। मैंने आपको भी बताया। मैकग्रेगर के अनुसार इन मान्यताओं के आधार पर कर्मचारियों की प्रवृत्ति का अध्ययन कर उन्हें क्या किया जा सकता है? अभिप्रेत किया जा सकता है, क्योंकि अपन इन विचारधाराओं के आधार पर उनको जान सकते हैं कर्मचारी है उसका नेचर क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसके आधार पर अपन उनको क्या कर सकते हैं? अभिप्रेत कर सकते हैं। तो इन दो विचारधारा दी डगलस मैकग्रेगर ने। इनकी पुस्तक थी वुमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज। इसमें इन्होंने विचारधाराएं प्रतिपादन की। इन दो विचारधाराएं बताई एक्स और वाई विचारधाराएं, और एक्स और वाई विचारधाराएं परस्पर क्या थी? विरोधी विचारधाराएं थी। जो एक्स विचारधारा थी ये आपकी विचारधारा थी नेगेटिव विचारधारा, यानी कि नकारात्मक काय से इन्हें नकारात्मक विचारधारा या ऋणात्मक विचारधारा का इन्होंने। इसके अलावा जो वाई विचारधारा थी ये आपके पॉजिटिव विचारधारा यानी सकारात्मक विचारधारा थी, और ये आपके एक धनात्मक विचारधारा थी। यानी सकारात्मक एक सोच होती है, एक नकारात्मक सोच होती है। जैसे आप मान लो किसी चीज़ का एग्जाम देते हैं तो आपकी सकारात्मक सोच होती है आशाकुल, जो इसमें आपकी आशा झलकती है, उम्मीद झलकती है कि नहीं अपना रिजल्ट आएगा, अपन पास हो जाएंगे, अपने अच्छे मार्क्स आएंगे, ये आपकी सकारात्मक है। तो इस प्रकार विचारधारा। और एक नकारात्मक विचार जो निराशा की ओर ले जाती है कि नहीं अपन तो फेल ही होंगे, पास होने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है अपना। तो इस प्रकार की विचारधारा इन्होंने दी एक्स और वाई विचारधारा। तो एक्स और वाई विचारधारा को अपन अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, एक्स विचारधारा और वाई विचारधारा को। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा को आपको क्या करना है? याद करना है। स्वास्थ्य घटक और अभिप्रेत घटक बताए इन्होंने जो हर्ज़बर्ग थे। इसके अलावा मैंने आपको बताई आज अभिप्रेरण जो है डगलस मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। इन्होंने अपनी पुस्तक वुमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इस विचारधारा प्रतिपादन किया। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी अब्राहम मास्लो की आवश्यकता क्रम आधारित विचारधारा, जिसमें उन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, 3 निम्न स्तरीय और 2 उच्च स्तरीय आवश्यकताएं उन्होंने बताई थी। तो इन सबको आपको डिटेल में याद करना है, आपको ध्यान रखना। आज का मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे ये बताना कि जो है प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है? प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है? प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है और प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है ये बताना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि प्रबंध का हृदय किसने कहा था, ये भी आपको बताना है। तो इस बात का आपको ये ध्यान बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।